डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आपकी जो टेक्स्ट है मैथमेटिक्स की उसका 8वां चैप्टर है। सो इन दिस लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री किस चीज़ का नाम है? अब ट्रिग्नोमेट्री, एज यू ऑल नो, the word trigonometry is derived from 3 Greek letters, which is tri meaning 3, gun meaning sides, and metron which means to measure. So therefore we may define trigonometry as that branch of mathematics which deals with the study of 3 sides of a triangle, particularly right angle triangle। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल जो है उसको मेजर करते हैं। क्या सिर्फ इतना है? नहीं, बिल्कुल भी इतना नहीं है। एक्चुअली ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? रिलेशनशिप्स बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब ये जो मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इसकी जो बात है, it is an application of trigonometry. Now there are several applications of trigonometry. For example, trigonometry से आप unknown heights और distance को निकाल सकते हैं। यानी कि ये जो ट्रायंगल है, इसमें अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई सा साइड दिया हुआ है, आप बाकी 2 साइड्स को निकाल सकते हैं with the help of trigonometry. But that's an application of trigonometry. What actually can be defined as trigonometry is it is the study of relationships between angles and sides of a triangle. So this is the formal definition of trigonometry. Now definition: trigonometry is the study of relationships between angles and sides of a triangle. Now before we proceed to exercise, हमें इस बारे में पता होना चाहिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कैसे किया जाता है। बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करने से पहले आपको एक और चीज का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है, फॉर एग्जांपल मैं इस ट्रायंगल का नाम रखता हूं, लेट सपोज दिस ट्रायंगल इज ट्रायंगल ए बी एंड सी। ट्रायंगल ए बी एंड सी। नंबर 1, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज ए राइट एंगुलर ट्रायंगल। What is a right angular triangle? Now here in this case the triangle ABC, अगर आप यहाँ पे एंगल B की तरफ देखते हैं, now angle B is of measure 90 degree। अगर आप इसको मेजर करते हैं, इसका जो मेजर होगा that will be equal to 90 degree। Now such a triangle in which one of the angles is 90 degree is called a right angular triangle। Now ये सबसे पहली बात। Point number 2 is about identification of the sides। Identification का मतलब है, अगर आपको कोई राइट एंगुलर ट्रायंगल दी हुई है, आपको पहचानना है, आपको आइडेंटिफाई करना है which of the sides is hypotenuse, which of the sides is the base, which of the sides is the perpendicular। Now जहां तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात है, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर ऑलवेज फाउंड फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। यानी कि अगर आपको फॉर एग्जांपल साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, दीज आर ऑलवेज फाउंड फॉर ए स्पेसिफिक एंगल। यानी कि आप निकालते हैं साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ एंगल बी, यानी कि दीज आर ऑलवेज फाउंड फॉर ए स्पेसिफिक एंगल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स फिक्स दिस एंगल। मैंने एंगल ए को फिक्स कर लिया। अब मुझे देखना है, अब आपको डिफाइन करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लेकिन उससे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे जो ट्रायंगल जो आपके पास है, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें कौन सा साइड हाइपोटेन्यूज होगा, कौन सा बेस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको देखना है ये 90 डिग्री एंगल कहाँ पे बनता है। नाउ 90 डिग्री के जो अपोजिट में साइड होगा, दिस विल ऑलवेज बी कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। यानी कि
अगर आपको हाइपोटेन्यूज को लोकेट करना है तो उससे पहले आपको 90 डिग्री एंगल देखना है कहाँ पे बना है, उसके अपोजिट में जो साइड होगा दैट विल बी कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। अब इसके बाद अगर आपको फॉर एग्जांपल एंगल ए के लिए आपको टी रेशोज को डिफाइन करना है, सो देयरफॉर एंगल ए इज फिक्स्ड। अब इसकी जो एक आर्म है दैट इज हाइपोटेन्यूज, इसकी जो दूसरी आर्म होगी यानी कि ए बी दैट इज ऑलवेज कॉल्ड बेस, उसको हम बोलते हैं बेस। नाउ इसके बाद जो तीसरा साइड है यानी कि इस एंगल के अपोजिट में जो साइड बचेगा उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। यानी कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। नंबर वन, व्हाट इज अ राइट एंगुलर ट्रायंगल? नाउ राइट एंगुलर ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री, सिंपल। नाउ उसके बाद आता है सेकंड स्टेप, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है आपको राइट एंगुलर ट्रायंगल के बारे में टी रेशोज को डिफाइन करना है किसी स्पेसिफिक एंगल के मुतालिक। नाउ जब कोई स्पेसिफिक एंगल आ गया तो आपको आइडेंटिफाई करना है हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड बनेगा, बेस कौन सा साइड बनेगा और परपेंडिकुलर कौन सा साइड बनेगा। उसके लिए जो प्रोसीजर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है वही फॉलो करना है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है, नेक्स्ट में आपको देखना है हमारे पास कितने टाइप के टी रेशोज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर हमारे पास आपको इस बुक में यानी कि 10th क्लास में आपको सिर्फ 6 टी रेशोज के बारे में पढ़ना है। उसके लिए नंबर 1, आपके पास जो नंबर 1 टी रेशो है उसको हम बोलते हैं साइन ऑफ सम एंगल, लेट्स कॉल दैट एंगल एज ए। सो साइन ऑफ ए, और साइन ऑफ ए इज ऑलवेज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर divided by hypotenuse. This is the first T ratio. उसके बाद हमारे पास दूसरा जो T ratio है that is called cos of theta, और cos of theta होता है बराबर base divided by what? Base divided by hypotenuse। और उसके बाद जो हमारे पास है तीसरा that is equal to tan of theta, और tan of theta किसके बराबर होता है? That is equal to perpendicular divided by base। Now these are the three fundamental principle T ratios। Now उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ वाला T ratio होता है that is the reciprocal of sine and that is called cosec of theta। So cosec of angle of A is equal to 1 divided by sine of A. It is the reciprocal of angle sine। Now since sine of A is equal to perpendicular divided by hypotenuse, so therefore this will be equal to hypotenuse divided by perpendicular। Now fifth one होता है reciprocal of cos and we call that sec of A। Now sec of A is equal to 1 divided by cos of A, or we can call that cos of theta। So let me write here, this is cos of A. Cos of A is equal to base divided by this, and tan of A is equal to this. This is simply the notation. Now sec of A is equal to 1 divided by cos of A. Since cos of A is equal to base divided by hypotenuse, so therefore this is equal to hypotenuse divided by base। And similarly we have the reciprocal of tan, that is called cot of angle A. It is equal to reciprocal of tan 1 divided by tan of A, and therefore is equal to base divided by perpendicular। So these are the 6 T ratios which we are going to use here। Now इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हमारे पास दो important चीजें हैं and I call that remark। I call those remarks। Now remark number first। अब आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ा है। अब फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं साइन ऑफ थीटा और उसको डिवाइड करता हूं कॉस ऑफ थीटा। नाउ व्हाट इज साइन ऑफ थीटा? साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एंड व्हाट इज कॉस ऑफ थीटा? कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब इसको क्या करना है? ये हम लिखते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, नीचे जो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज था उसको ऊपर ले जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, और साथ में ही इसका रेसिप्रोकल भी होगा। सो बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, अब क्या होगा? कैंसिलेशन होगा, हाइपोटेन्यूज गोज विथ हाइपोटेन्यूज,
बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. नाउ perpendicular divided by base is equal to tan of theta. So therefore your remark number first is tan of theta is always equal to sin of theta divided by cos of theta. और इसके बाद आपके पास क्या है, रिमार्क नंबर टू. अब ऊपर मैंने किया था साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, नीचे हम उल्टा करेंगे, हम करेंगे कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा. cos of theta divided by sin of theta. Now what is cos? Cos is equal to base divided by hypotenuse. Now divided by sin of theta, sin is equal to perpendicular divided by hypotenuse. Now again base divided by hypotenuse तो ऐसे ही रहेगा, ये क्या होगा, perpendicular divided by hypotenuse ऊपर ले जाके multiply होगा और reciprocal भी होगा. Hypotenuse divided by perpendicular. Now cancellation, hypotenuse goes with hypotenuse, so this is nothing but base divided by perpendicular, which is nothing but cot of theta. So therefore your remark number second is this: cot of theta is equal to cos of theta divided by sin of theta. That's all for today. Thank you.